तो अब हम करने वाले हैं मोड टाइप के क्वेश्चंस। देखिए मोड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोड को हम एमओ से दिखाते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू और इनटू में एच। यहाँ पर आपको एच कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल जो होता है, इसका गैप यानी इसका साइज, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एल होता है लोअर लिमिट, और ये आपकी जो एफ वाली है ना, f1 f नॉट और f2, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये कैसे निकलेंगी, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इनको निकाल के दिखाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम निकालें और फाइंड करें, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए टोटल दे रखा है, ये सम, यानी सबका सम दे रखा है। सबसे पहले जो हमारे पास इस फॉर्मूले में यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। h सबसे पहले लिखते हैं h। h हमारे पास इसका जो डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं। तो कितना डिफरेंस, 15 है, तो आपका h 15 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको ये देखना होता है जिस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर आपको 15 दिख रहा होगा, ये 15, तो इसको आप f1 कह देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका वो f1 निकल के आएगा। ठीक है, f1 जो f1 निकल के आया ना, उसके सामने वाली जो क्लास होगी उसको बोलते हैं मीडियम मॉडल क्लास, मीडियम नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ये वाली, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास मिल गया। और मॉडल क्लास में जो छोटी वाली लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो कि आपका एल हो गया है कितना, 45। तो ये हो गया आपका 45। ओके, अपर लिमिट की इसमें कहीं जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद f1 निकल के आ गया, तो f1 से जस्ट ऊपर वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ना उसको हम बोलते हैं f नॉट, यानी f0 है, इसको यहाँ पे f नॉट बोलते हैं। और नीचे वाला जो होगा वो होगा आपका f2। तो f2 10 आ गया, f नॉट a आ गया, तो इनको लिख लेते हैं। f नॉट आपका a है, f1 जो है आपका 15 है, और f2 जो है आपका 10 है। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज़ है हमने नोट कर ली है। अब उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा। जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोड जो आपका आएगा, मोड को हम लोग इससे नहीं दिखाते हैं, मोड को हम लोग दिखाते हैं किससे, मोड को हम लोग दिखाएंगे MO इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन में F1 2F1 और ये F नॉट और माइनस का F2 ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में H लिख देंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें सर वो वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो F नॉट, जो आपका ये है, क्या कहते हैं, मोड है। जो मोड है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो आप यहाँ पर 55 पुट कर दीजिए। L आपका लोअर लिमिट आपने निकाला है यहाँ पे 45, ये पुट कर दीजिए। प्लस F1 कितना है, देखिए 15 है, तो 15 आप पुट कर दीजिए। माइनस F नॉट कितना है, A है, तो A पुट कर दीजिए। और अपॉन में क्या है आपका 2F1, तो F1 कितना आया था, 15 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 30 हो जाएगा आपका। F नॉट कितना है, A है, और F2 कितना है आपका 10 है, तो आप यहाँ माइनस का 10 पुट कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट लगा करके बाहर इनटू में H लिखेंगे। H की वैल्यू क्या थी, 15 थी। देख रहे हैं आप, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 45 को इधर भेज देंगे तो 55 में से जाएगा तो यहाँ सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, और इसको ऊपर चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, 15 माइनस A ही रहेगा। नीचे 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 माइनस A, और इनटू में आपका 15 का 15 है अभी। अब आप क्या करने वाले हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको इसमें करोगे तो 10A हो जाएगा, और 15 से इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपको 225A, और माइनस का इसमें करोगे तो 15A हो जाएगा। A वाली वैल्यू इसको एक तरफ कर लीजिए, तो आपको ये हो जाएगा 15A माइनस 10A, और इसके पास से इसको उधर भेज देंगे तो 225 माइनस का 200। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें से 25 आएगा, और अपॉन में इसके यहाँ 5 आएगा ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अब आपका आ जाएगा 5। यानी आपकी जो A की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। ठीक है, A की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। ये चलिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हमको A की वैल्यू तो मिल गई है, बट हमें B की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक देखिए फ्रीक्वेंसी में सबका सम कितना 51 दे रखा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया ना। तो 13 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये और ये। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं, यानी कि हम इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं। देखो 15 हो गया, 15 और 10 कितना, 25 हो गया, 25 और यहाँ पे 6 यानी 6, 25 और 6 कितना हो गया, 31, यानी 31 हो गया, 31 और 7 38, यानी 38 आ गया आपका। तो इन सबको सम करके हमारा कितना आ रहा है, 38 प्लस A और B भी है इसमें, तो A प्लस B और इक्वल्स टू में 51 आ रहा है। ठीक है, तो 51 कर लिया।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमको वहाँ मिल चुकी है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 आएगा, यानी कि 38 प्लस का 5 और प्लस का b इज इक्वल्स टू में 51। इसको ऐड करके उधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा b इज इक्वल्स टू 51, और इसको उधर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 38 प्लस 5 कितना होता है 43। इस 43 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म। यानी b की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये निकल गया। और ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया था एग्जाम में, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, और कितनी ज़्यादा आसानी से आपने 5 मार्क्स को कंप्लीट कर लिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि सिर्फ आपसे मॉडल क्लास पूछेगा, लोअर लिमिट पूछेगा, क्लास साइज पूछेगा, बस इतने पूछ के भी आपको मार्क्स देता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको पढ़िए। चलिए करते हैं इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है।